दोस्तों पिछले एक हफ्ते से बॉर्डर पर चीन ने ऐसा बखेड़ा खड़ा कर दिया कि आज बॉर्डर पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं साउथ कोरिया ने तो चीन से युद्ध करने की तैयारी का ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों पिछली बार गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद इस बार चीन अपनी पूरी ताकत से बॉर्डर पर घुसपैठ और भारत से युद्ध लड़ने की तैयारी करके आया है। और दोस्तों इस बार चीन अपनी थल सेना पर ज्यादा विश्वास न दिखाते हुए अपनी एयरफोर्स को एक्टिव कर रखा है। दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 3 दिन में 149 फाइटर जेट कोरिया के लिए चीन ने रवाना किए हैं। वहीं भारत के लिए अपने सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट चेंगडू J-20 की भी तैनाती उसने LAC के पास हुटान एयरबेस पर कर दी है। यह एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का होने के साथ विश्व के टॉप 5 एयरक्राफ्ट में भी आता है। वहीं चीन अब लगातार बॉर्डर के पास रात में युद्ध की तैयारी कर रहा है और LAC के पास उसने अपनी भयंकर तोपों को तैनात भी कर रखा है। वहीं एक से बढ़कर एक ड्रोन और मिसाइलों को भी उसने तैनात किया हुआ है। यानी कि चीन ने आज मिसाइल, तोपों और टैंकों का मुंह भारत की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों भारत ने भी LAC पर वो तैयारी कर रखी है जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहले तो भारत ने चीन के सभी तोपों और टैंकों का मुंह बंद करने के लिए K9 वज्र से जवाब दे दिया है और K9 वज्र के सामने चीन की तोपें फीकी पड़ जाएंगी। वहीं चीन के फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI से लेकर दुश्मनों का काल कहे जाने वाले राफेल भी LAC पर पहुंच चुका है। चीन के ड्रोन्स के जवाब में इजरायली हेरॉन ड्रोन और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन भी चीन पर नजर रखे हैं। दरअसल दोस्तों जब चीन ने बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलें और खतरनाक रॉकेट तैनात किए थे तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। हालांकि इनके जवाब में भारत ने ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल की पूरी खेप तैनात कर दी थी और दोस्तों तभी चीन ने अपने सबसे अहम हथियार को भारत के खिलाफ उतारने का फैसला लिया जिसका तोड़ भारत के पास मौजूद नहीं था और यह हथियार था S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों भारत ने चीन के हर एक हथियार को काउंटर करने के लिए अपने सबसे बेहतरीन हथियारों को LAC पर भेजा, लेकिन भारत के पास S-400 का जवाब मौजूद नहीं था। भारत इसके जवाब में केवल रूस के S-400 का इंतजार कर सकता था, लेकिन एक तरफ रूस लगातार इसकी डिलीवरी में आनाकानी कर रहा था और दूसरी तरफ चीन और भी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा था और तभी भारत ने S-400 का तोड़ निकालने का फैसला किया। दोस्तों भारत के पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था जो S-400 को काउंटर कर सके। यूं कहें कि भारत के पास कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था। दोस्तों इसीलिए भारत ने S-400 का इंतजार करने की बजाय खुद ही इसका हल निकाल लिया और DRDO ने इस मोर्चे पर तगड़ा बंदोबस्त कर लिया। दोस्तों भारत ने इजराइल वाले अभेद किले आयरन डोम की तरह ही सिस्टम बनाने में कामयाब हो गया है। बाकायदा उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने इसका सफल परीक्षण भी किया है। यह आकाश का एकदम न्यू वर्जन आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसी आकाश प्राइम की टेस्टिंग DRDO ने की है। यह मिसाइल सिस्टम बेहतर सटीकता के लिए और स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी से लैस है। वहीं यह लद्दाख जैसे बेहद ही कम तापमान वाले वातावरण में और ऊंचाई वाली जगहों पर तगड़ी सटीकता से काम करने में सक्षम है। यानी जो चीन S-400 के बल पर उड़ रहा था DRDO ने उसके वो पर ही काट दिए। दोस्तों भारत के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने चीन की नींदें उड़ा दी है। इसका कारण यह है कि आज चीन खुद भी S-400 जो कि रूस का है उस पर पूरी तरह से डिपेंड है और ऐसे में एक तो भारत ने इजराइल के आयरन डोम के तर्ज पर खुद का डिफेंस सिस्टम बनाया है, दूसरा S-400 के आते ही भारत स्ट्रेटेजिकली चीन से कोसों आगे डिफेंस सिस्टम के मामले में पहुंच जाएगा। दोस्तों आकाश का जो ये नया वेरिएंट है आकाश प्राइम, ये अमेरिका के पेट्रोइड डिफेंस सिस्टम से भी घातक है। दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट 1 मिनट है जिसमें हम जानेंगे आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उन खासियतों के बारे में जो इसे आयरन डोम जैसा और पेट्रोइड डिफेंस सिस्टम से घातक बनाता है। दोस्तों परमाणु क्षमता से लैस भारत का आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हर एंगल से चीन पर भारी साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें लगी 3 तरह की मिसाइलें 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज में 20 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लक्ष्य को भेज सकती है। यह दुश्मन पर 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरसोनिक स्पीड से मार कर सकती है। आकाश मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम विस्फोटक कैरी कर सकती है। एक पूरे आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 3 तरह की आकाश NG यानी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइलें लगी होती है और यह जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसमें पहली मिसाइल होती है आकाश MK जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, दूसरी आकाश MK2 इसकी रेंज 40 किलोमीटर है, तीसरी आकाश NG इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, दुश्मन की किसी भी मिसाइल को इस रेंज में मार गिरा सकती है। इसमें स्वदेशी एक्टिव RS सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की क्षमता रखता है। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर लगी हुई है जो इसकी रफ्तार को इंक्रीज करता है। इसके अलावा इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा हुआ है जो एक साथ दुश्मन की कई मिसाइल एयरक्राफ्ट को स्कैन कर सकता है। दोस्तों मीडियम रेंज के लिए भारत की आकाश प्राइम को दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक माना जाता है और आकाश की इन्हीं खूबियों के कारण इसे LAC पर तैनात भी कर रखा है। अगर यह भारत का इतना ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है तो भारत रूस से S-400 क्यों खरीद रहा है? दोस्तों अगर आप ये
सोच रहे हैं तो मैं इसका जवाब भी बहुत ही शॉर्ट में आपको दे देता हूं। पहला दोस्तों, S-400 को दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम माना जाता है। वहीं S-400 की रेंज आकाश प्राइम से ज्यादा है और S-400 मीडियम टू लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत का बॉर्डर इतना बड़ा है कि 4-5 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उसे अभेद नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि भारत को S-400 और आकाश प्राइम दोनों की ही जरूरत होगी। दोस्तों, DRDO के इस आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा और हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।